डेरिवेटिव मार्केट के दो पार्ट्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अभी तक हमने ऑप्शन को कवर किया है जिसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते हैं। अब हम फ्यूचर मार्केट को समझेंगे, जिसके बाद हम हमारा फोर्थ एनालिसिस यानी फ्यूचर मार्केट एनालिसिस कर पाएंगे। एज कंपेयर टू ऑप्शंस, फ्यूचर मार्केट में कोई कंडीशन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती है, हेंस कोई भी स्ट्राइक या प्रीमियम नहीं होता है। फ्यूचर मार्केट प्राइस एक रिफ्लेक्शन होता है कैश मार्केट प्राइस का, जो हल्का सा ऑफसेट रहता है कैश मार्केट के प्राइस से। हेंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का चार्ट और स्टॉक प्राइस का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। बाकी सारी टर्मिनोलॉजीज जैसे कि एक्सपायरी, लॉट साइज, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली सेम होते हैं जैसे कि ऑप्शन मार्केट में है। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बायर और सेलर दोनों फ्यूचर मार्केट के स्पॉट प्राइस पे ही ट्रेड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बायर बुलिश होता है और कॉन्ट्रैक्ट सेलर बेरिश। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक का फ्यूचर मार्केट का रेट 100 पे ट्रेड हो रहा है और अगर वो 102 चला जाता है तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट बायर को प्रॉफिट होगा और कॉन्ट्रैक्ट सेलर को लॉस। फ्यूचर मार्केट में दोनों बायर और सेलर स्पॉट प्राइस पे ही ट्रेड करते हैं और यहाँ राइट टू बाय और राइट टू सेल नहीं होता है। हेंस फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बायर भी उतना ही रिस्क लेता है जितना कि कॉन्ट्रैक्ट सेलर। इसीलिए फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बायर को भी मार्जिन डिपॉजिट करना होता है। मार्जिन यूजुअली 15 से 20% ऑफ द टोटल असेट वैल्यू होता है, जो वोलेटिलिटी की वजह से चेंज होते रहता है। फ्यूचर मार्केट में लॉट साइज के मल्टीपल में ही ट्रेड कर सकते हैं, वेरास कैश मार्केट में मिनिमम ट्रेडेड क्वांटिटी 1 होती है। फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन को ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं, यानी अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक गिरने वाला है तो कैश मार्केट में आप उसे सिर्फ इंट्राडे में ही शॉर्ट कर सकते हैं। वेरास फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। इससे आपको गैप डाउन का भी बेनिफिट मिलेगा जो इंट्राडे में पॉसिबल नहीं है। बेसिकली फ्यूचर मार्केट हेजिंग के लिए बना है। प्रैक्टिकली स्टॉक प्राइस और उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कुछ डिफरेंस होता है, पर अज्यूम करिए कि स्टॉक प्राइस और उसके फ्यूचर प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक है जिसका डेरिवेटिव मार्केट में लॉट साइज 5000 का है। अब अगर आपके पास इस कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं जो आपने कभी कम प्राइस में खरीदे थे और अभी आपके एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक नीचे गिर सकता है, तो सबसे बेसिक अप्रोच यही रहेगी कि स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। अब जैसे आपने एनालाइज किया है, वैसे अगर सारे बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास ये स्टॉक हैं वो भी अगर मार्केट में ये स्टॉक बेचने निकल जाएं, तो एक पैनिक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस एब्रप्टली नीचे गिर सकता है। सेकेंडली, इतने सारे स्टॉक्स को खरीदने के लिए बायर्स भी होने चाहिए। सो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी और लैक ऑफ वॉल्यूम, ये दोनों इशू की वजह से बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को बेच नहीं पाएंगे। हेंस अपने डाउनसाइड रिस्क को कवर करने के लिए इंस्टेड ऑफ सेलिंग द स्टॉक्स, आप स्टॉक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकते हैं। सो इस केस में जैसे कि आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, तो आप 2 लॉट यानी 2 × 5,000 दैट इज 10,000 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर मार्केट में सेल कर देंगे। अब अगर शेयर का प्राइस 80 रुपये पे आ जाता है तो आपको कैश मार्केट में 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको 10,000 शेयर पे 20 रुपये का लॉस हुआ है। पर क्योंकि आपने फ्यूचर मार्केट में 10,000 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपये में ही सेल किया था, हेंस इस फॉल में वो आपको 2 लाख का प्रॉफिट देगा। हेंस जो आपका कैश मार्केट में लॉस हुआ है वो फ्यूचर मार्केट के प्रॉफिट से बैलेंस आउट हो जाएगा। अब अगर 80 रुपये पे आपको लग रहा है कि स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है, तो आप अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और जो प्रॉफिट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है उससे फिर से नीचे के लेवल्स पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं।
इससे आपकी प्राइस भी एवरेज हो जाएगी और नेचुरली स्टॉक के फिर से बढ़ने पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। सो इस पूरे प्रोसेस में आपको अपने शेयर्स भी बेचने नहीं पड़े और आपने उस डिप से प्रॉफिट भी कमा लिया। इमेजिन करिए कि आप एक स्टॉक के लिए बुलिश हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल क्योंकि फ्यूचर मार्केट में आपको 6 लाख की पोजीशन 1.5 लाख में मिल जाती है, हेंस कैश मार्केट के बजाय आप फ्यूचर मार्केट में आके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब जैसा आपने एनालिसिस किया है वैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका सेम व्यू पॉइंट होगा स्टॉक को लेके। हेंस जब फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे तो ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बायर्स बहुत ही ईगर होंगे कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए, हेंस ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी ऊपर चला जाएगा। इस फिनोमिना को लॉन्ग बिल्टअप बोलते हैं, यानी ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी बढ़ता जाता है। लॉन्ग बिल्टअप एक बुलिश व्यू को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग बिल्टअप के ऑपोजिट शॉर्ट बिल्टअप होता है। मान लीजिए कि आप एक स्टॉक के बारे में बेरिश हैं और इसी वजह से आप उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देना चाहते हैं। अब जैसे पहले हुआ था, यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने की कोशिश करेंगे और जैसा हमने पहले पढ़ा है कि जब भी सेलर ईगर होते हैं तो प्राइस नीचे जाता है। तो इस केस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस नीचे जाएगा। हेंस शॉर्ट बिल्टअप बेरिश व्यू को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरह फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी सीरीज बिल्ड होते समय ही करना चाहिए। तो आइडियली एक्सपायरी वीक में जब करंट मंथ के ओपन इंटरेस्ट डाइल्यूट हो रहे होते हैं, उसी समय नेक्स्ट सीरीज की पोजीशंस बिल्ड हो रही होती हैं। हेंस एक्सपायरी वीक सबसे अच्छा टाइम होता है फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने के लिए।